माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कवानी। आज जो बताने वाली हूँ मैं वो पहले वाला जो वीडियो डाली हूँ जैसे उसके बारे में, सर्वेक्षण के बारे में और उसकी परिभाषा का, उसी से रिलेटेड ये हमारा वीडियो है जिसमें हम सर्वेक्षण की जो विशेषताएं होती हैं यानी परिभाषा के डिफिनेशन, परिभाषाओं के निचोड़ जो निकलता है उसी के द्वारा जो विशेषताएं बताएंगे, विशेषता एवं उद्देश्य यानी सर्वेक्षण की जो विशेषताएं क्या हैं और उसके जो उद्देश्य है उसकी चर्चा करूंगी मैं आपको। ये हमारा उपशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ सामाजिक सर्वेक्षण है, सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है कि सामाजिक सर्वेक्षण मुख्यतः एक वैज्ञानिक विधि क्या है। सामाजिक जो सर्वेक्षण है मुख्यतः वैज्ञानिक विधि है। क्यों वैज्ञानिक विधि है? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक तर्क के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है, व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात उसका निष्कर्ष निकाल लेते। क्या हुआ? सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? एक मुख्यतः एक वैज्ञानिक विधि है। दूसरा क्या है? इसमें एक निश्चित भौगोलिक सीमा में समुदाय अथवा समूह का अध्ययन किया जाता है। क्या इसमें निश्चित यानी हम ये जिस आपको जो टॉपिक की जरूरत है, जो शोध की जरूरत है, जिसमें शोध की आवश्यकता है, उसी से रिलेटेड आप एक समुदाय यानी एक भौगोलिक क्षेत्र में एक समुदाय क्या एक निश्चित भौगोलिक सीमा में समुदाय अथवा समूह का अध्ययन। यहाँ क्या क्या है? इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी उसके निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, उसके अंतर्गत किसी समुदाय क्या है, समुदाय क्या है, सीमा में, भौगोलिक क्षेत्र की सीमा में अथवा समूह का अध्ययन किया जाता है। ठीक, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का समुदाय के अंदर समूह का जो होगा उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन किया जाता है? किसकी विशेषता है? ये सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता है। ठीक है, उसके क्या है? इसका मुख्य संबंध विघटनकारी सामाजिक समस्या की खोज करने से, यानी समाज में जो विघटनकारी जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक जो सर्वेक्षण, उसमें उसका क्या काम है कि समाज में जो विघटनाएं हो रहे हैं उसको ढूंढना, उसको खोजना और क्या है, सामाजिक खोज करना और उसमें सुधार लाने की कोशिश करनी है। क्या है इसका मुख्य संबंध? विघटनकारी सामाजिक समस्याओं का क्या है, खोज करने से। यानी सामाजिक सर्वेक्षण का क्या है कि समाज में होने वाले विघटनकारी जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उनकी खोज करना। ठीक है, इसके अंतर्गत सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत सामाजिक विघटन यानी समाज में जो विघटन हो रहे हैं उनके कारणों का क्या है, अध्ययन किया जाता है। यानी समाज में किस तरह से विघटन हो रहे हैं, कौन कौन से कारण है, किस तरह से सामाजिक जो विघटन के प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या करता है इसके अंदर क्या होता है, सामाजिक जो विघटन होते हैं उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार यह सामाजिक सुधार और उपचार से भी संबंधित क्या है, ये क्या है आपका सामाजिक सुधार और उपचार से भी संबंधित। यानी आप विघटनकारी जो तत्व है उसकी खोज करता और समाधान ढूंढता है। तो इसमें क्या क्या है, इसके अंतर्गत सामाजिक विघटनों कारणों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद इस प्रकार यह सामाजिक सुधार और उपचार से संबंधित है। ये क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं। अब क्या है, यह सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अध्ययन से संबंधित। ये क्या है, सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, इसमें तथ्यों का प्रस्तुतिकरण यानी तथ्यों का जो आप जो तथ्य इकट्ठा है उसका जो प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण यानी उसको किस तरह दर्शाइएगा, यानी प्रस्तुत किस तरीके और उसको किस तरह दर्शाइएगा यानी प्रकटीकरण किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तथ्यों का प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटीकरण किया जाता है। किसका है, सामाजिक सर्वेक्षण की क्या है, विशेषताओं के अंतर्गत। उसका क्या है, इसमें प्राथमिक द्वितीय सामग्री एकत्रीकरण यानी इसमें प्राथमिक यानी उस समय जो घटना है उसमें जो प्राथमिक जो उसकी जो वस्तुएं प्राप्त होती उसका एकत्र करना और क्या है, द्वितीय सामग्री का भी एकत्र किया जाता है। यानी सामाजिक घटना का सामाजिक सर्वेक्षण में प्राथमिक जो घटनाएं होती हैं, प्राथमिक जो तथ्य प्राप्त उसका और द्वितीय क्या सामग्री एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें प्रश्न अनुसूची का तात्पर्य है कि जिस शोध से जिस चीज के लिए हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं उससे संबंधित सूची एक होती है जिसमें उस समूह से या उस समुदाय से अंतर्गत जो प्रश्न की प्रश्नावली होती है जो आपको पूछना है। सूची अनुसूची यानी सूची प्रश्नों की सूची होती है जो संबंधित हो
दूसरा क्या है अनुसूची। अनुसूची एक शेड्यूल होता है जिसमें उसमें लिखा रहता है उस प्रश्न से, उस सोच से अंतर्गत क्या क्या घटनाएं हैं उसकी एक सूची होती है, अनुसूची होती है। इसका क्या है साक्षात्कार इंटरव्यू, जिन्हें मैंने इसका वीडियो डाला है, आपको उसमें बताया है कि साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार की परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता है क्या है और किस तरह सामाजिक शोध में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, उसके क्या अवलोकन आदि प्रविधि का प्रयोग है। अवलोकन तात्पर्य यानी देखना, आप अवलोकन कर रहे हैं, आप किसी समुदाय में जा रहे हैं तो आप खुद से सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो आप किसी तथ्य को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और तब तथ्य अपने आप शोध करके आत्मसात करके उसको शोध के अपने शोध में उसको लिखते हैं। उसका क्या है, इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार करना है। सबसे ज़्यादा जरूरी सामाजिक सर्वेक्षण का जो आधार है, सबसे जो मूलभूत चीज़ है वो क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक सुधार करना है, यानी समाज में जो सुधार वो करना है वो सब इसका मुख्य उद्देश्य। ये हुआ सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं, मैंने इसको विस्तृत रूप से आपको बताया। अब इसकी जो उद्देश्य होते हैं, यानी इसका जो उद्देश्य यानी सामाजिक सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य, क्यों सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। क्या है सामाजिक घटना का वर्णन, यानी समाज में जो घटनाएं हैं उनका वर्णन किया है। क्यों, इसका क्या उद्देश्य हुआ कि समाज में जो घटनाएं हैं उसको जानना, उसको बताना। तो क्या है ये इसका उद्देश्य क्या हुआ, सामाजिक घटना का वर्णन करना। उसके क्या है सामाजिक समस्या का वैज्ञानिक वर्णन। क्या है समाज में जो समस्याएं आ रही हैं उसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाए, क्योंकि विज्ञान की तर्क पर अगर उसकी कसौटी पर खरा उतरेगा तो वो सामाजिक सर्वेक्षण बेहतर है। इसलिए यहाँ क्या कहा गया है कि सामाजिक जो सर्वेक्षण है उसका समस्या का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करना। ठीक है, उसके क्या है कार्यकरण संबंध की खोज, यानी उस घटना का कार्यकरण संबंध से खोज, यानी उस घटना जो घटी उसका कार्यकरण क्या था उससे संबंध की खोज करना। उसके है उर्पकल्पना का निर्माण तथा परीक्षण करना। उर्पकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, इंग्लिश में हाइपोथेसिस क्या है, यानी किसी घटना का अध्ययन करने से पहले उसकी पूर्व अनुमान करना कि घटना कैसे घटी होगी आपके दिमाग में, क्योंकि आपको घटना के बारे में पता है तो आप एक अनुमान लगाते हैं, यानी पूर्व अनुमान, यानी घटना का अध्ययन करने पहले उसका पूर्व अनुमान, इसको क्या कहता है इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या है उपकल्पना का निर्माण तथा उसका परीक्षण, यानी आपने जो हाइपोथेसिस का निर्माण किया है उसका जो परीक्षण कीजिएगा वो सही है कि नहीं। क्या है उसका क्या है उपकल्पना का निर्माण तथा उसका परीक्षण करना। ठीक है, सामाजिक सिद्धांत का पुनः परीक्षण, यानी समाज में जो सिद्धांत पहले बनी है उनका पुनः परीक्षण किया, यानी इस समय जो यानी भूतकाल में जो सामाजिक सर्वेक्षण यानी सामाजिक सिद्धांत बने हैं अब के वर्तमान में क्या वो सिद्धांत उपयोगी है, अगर उपयोगी है तो किस तरह से उसका क्या उस सामाजिक सिद्धांतों का फिर से परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा। ठीक है, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, इसमें सबसे पहले ही बता चुकी इस हिस्सा में कि ये मुख्यतः समाज में जो घटने वाली समस्या है उसका अध्ययन करती है। उसका क्या है रचनात्मक कार्यक्रम बनाना, यानी रचनात्मक कार्यक्रम बनाना, यानी सामाजिक जो सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है रचनात्मक कार्यक्रम बनाना। इस वीडियो में आपने जाना सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता क्या होता है और उसके क्या उद्देश्य है। इसके सेकंड वाले वीडियो में इसी संबंधी कुछ नया टॉपिक दूंगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।